स्टैंडर्ड हिंदी सब्जेक्ट का पोयम है किताबें। किताबें दैट मीन्स यू एवरीवन नो अपना टेक्स्ट बुक्स, राइट। इसको लिखने वाले हैं गुलजार जी, बहुत ही फेमस पोएट है ये गुलजार जी, मतलब थे। इनका जन्म हुआ था 1936 में 18 अगस्त को। कहाँ पे हुआ था? पंजाब, झेलम जिला पंजाब। परिचय है, गुलजार जी का मूल नाम था संपूर्ण सिंह कालरा। क्या नाम था? आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। प्रमुख कृतियां चौरस रात, रावी पार, कथा संग्रह, चांद रात, रात चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, खराशें, कविता कहानी का कोलाज, नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए के साथ शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, मतलब इंटरेस्ट ना होना, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। पहले लोग बुक्स पढ़ते थे, कहानियों के बुक, जोक्स के बुक्स, अलग अलग तरह की कथाओं के बुक, शायरी की बुक, पता नहीं नॉलेज की बुक, जीके, ये वो सब कुछ बुक से पढ़ते थे। जब से इंटरनेट आया, मोबाइल आया, कंप्यूटर आया, तब से लोग बुक को छोड़कर उससे चिपक गए। अब बुक पढ़े पढ़े धूल जम जाती है, लेकिन कोई बुक को पढ़ता जल्दी नहीं है। सिर्फ बच्चे हैं, वो भी स्कूल में बुक लगती है इसलिए बुक पढ़ते हैं, अदरवाइज तुम लोग भी बुक पढ़ने का नाम ना लो, सिर्फ मोबाइल से चिपके रहो। ओके, तो हमारी जो कविता है किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं मतलब देखती हैं। महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में काटा करती थी, अब अक्सर उनसे बात नहीं होती। आगे लिखा नहीं है, बस मैं बता दे रही हूँ ऐसे ही। किताब जो है पढ़े पढ़े अलमारी में धूल लग रही है, वहां से हमें झांका करती है। जैसे इमेजिन करने को बोला है कि भाई अब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, अब हमसे आप कोई रिश्ता नाता नहीं रख लो। कभी हमें ही पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, हमें ही पढ़ते पढ़ते चाय की चुस्कियां लेते थे और मजे लेते थे बारिश का, और घर का माहौल जमाते थे, राइट। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरे अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। बुक में कभी सेल लगते हुए देखा है? बुक को कभी चार्जिंग की जरूरत नहीं होती है, सेल की जरूरत नहीं होती है, करंट की जरूरत नहीं होती है। किताब तो बस किताब है, उसको आप कभी तक भी पढ़ो, कितना भी पढ़ो, कितने भी घंटे पढ़ो, उसका चार्जिंग खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल यूज करोगे तो उसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो इस सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। पहले लोग बुक पढ़ते थे और बुक में कोई पत्ती, कोई फूल ऐसे रखते थे अपनी याद सजोकर। किताबों में एक से एक चीजें लिखते थे, पढ़ते थे, सुनाते थे, सुनते थे। गाने की किताबें भी लोग पढ़ते थे, शायरी, गजल, मुहावरे, कहावतें, चौपाई, दोहा, राइट। और आज देखो लोग सिर्फ, जैसे कि अभी हम लोग दोहा बोलते हैं ना, वैसे ही चौपाई भी होता है। जैसे हम लोग रामायण पढ़ते हैं, इसमें दोहा चौपाई रहता है। फिर हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें रहता है। जुबान पर जो जायका आता है, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है।
बहुत कुछ तो बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। अब बस क्लिक करो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पे और सब कुछ आता जाता है और आप उसी में आंख घुसा कर बैठे रहते हो। ये नहीं जानते हो कि उसी में आंख घुसाने से कुछ दिन में आपकी आंखें चश्मों के अंदर चली जाएंगी, चश्मा लग जाएगा आंखों पर, राइट ना? क्योंकि आंख जो रेडिएशन है उससे आपकी आंखें क्या हो रही हैं? खराब हो रही हैं। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोद में ले लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इल्म मतलब होता है ज्ञान। कभी ऐसे लेकर पढ़ते पढ़ते सीने पे रख के किताब सो जाते थे, कभी अपने गोद में रख लेते थे, कभी घुटने पे रख के पढ़ते थे, कभी नीम के नीचे, कभी बाग बगीचों, कभी छत पर, कहीं भी किताबें लेकर हम जा सकते थे, आ सकते थे, पढ़ सकते थे। लेकिन आज तो बस मोबाइल से हम चिपके हैं, लैपटॉप से चिपके हैं, वही हमें आनंद आ रहा है, परमानंद मिल रहा है और बाद में आंखों का स्वानंद हो जाएगा। फिर है मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महकते हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। याद है तुम लोग? याद मतलब होगा तो होगा, पिक्चरों में आप देखते हो अक्सर कॉलेज में लड़का लड़की टकराते हैं, दोनों की किताबें गिर जाती हैं, फिर उठाते हैं, एक दूसरे को देते हैं, बोलते सॉरी सॉरी आपकी बुक। होता है ना? मूवीज में देखे हो कि नहीं? फिर वो लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, है कि नहीं? तो अब वैसे फ्रेंडशिप कहाँ बनेगी जब किताबें ही नहीं रहेंगी? है कि नहीं? आप नहीं देखते मूवी, बट जो देखते हैं उनको पता होगा। कई सारे मूवीज में सीन आता है ना, जो ओल्ड मूवीज है, बस टकराए, किताबें गिर गई, फिर किताब उठाने के बहाने दोस्ती हो गई। तब वैसे रिश्ते कहाँ बनेंगे? बनेंगे? नहीं बनेंगे। मतलब चाहते हो बनाना? नहीं। ओके, तो अब इसका देखो शब्द संसार दिया है। हसरत, कामना, उम्मीद, इच्छा, सोहबत, संगत, कदरे, मूल्य, मायने, जायका, लज्जत, स्वाद, सफा, पन्ना, अल्फाज, शब्द, राबता, संपर्क, जबी, माथा, इल्म, ज्ञान, रुक्के, चिट्ठी, संदेश, पत्र। फिर रहील मतलब होता है ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। लकड़ी का रहता है ना, जिसके ऊपर कोई बुक रख के पढ़ते हैं, कोई भी ग्रंथ हो, कुरान हो, कुछ भी हो, राइट। फिर आपको देखो पीछे दिया है पाठ के आंगन में, ये सब आपको कंप्लीट करना है पाठ से आगे और अच्छे से लर्न भी करना है। ओके, अंडरस्टैंड?